जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा विभिन्न एग्जाम है, जैसे आपका हो गया यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम, यूपी लेखपाल हो गया, या फिर जो होने वाला एग्जाम है वीपीओ हो गया जिसको हम विलेज पंचायत अफसर बोलते हैं, या फिर वीडियो हो गया जिसको हम लोग गांव की भाषा में ऐसे स्थानीय रूप से उसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं, जिसको सचिव बोलते हैं, आपका लोअर पीसीएस हो गया या फिर आपका यूपी पीसीएल हो गया, जितने भी एग्जाम है यूपी के एग्जाम होते हैं, इसमें हिंदी अच्छी खासी भूमिका निभाती है। इन सबको जो है ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है हिंदी महाकुंभ नाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ लगा था इस बार, तो महाकुंभ हमने श्रृंखला शुरू की थी जिसमें जो हम लोग पूरे क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। और ये हमारा जो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का ये 6ठा टॉपिक है और इसकी आज क्लास 7 है। अभी तक हमने जो है इसके पहले 5 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये क्लास बहुत अच्छी लगती है, सेशन बहुत अच्छा लगता होगा। थैंक यू। और जी वाले गुड मॉर्निंग सर, गुरु जी थैंक यू भैया, स्वागत है आपका, राधे राधे। सक्सेस जी सुप्रभात गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे। काल भैरव जी गुड मॉर्निंग सर, आरपी मोटिवेशन जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। राजेंद्र श्रीवास्तव जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, वॉइस और वीडियो विजुअल है तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं ना, बिना किसी देर किए हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपनी क्लास को हम और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अभी तक हमने वर्तनी कराई थी शब्दों की, अब जो है हम वाक्य लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। जी चलिए क्लियर है ना। एक कह रहा है यहां मीठे पानी का एक कुआं है, बी कह रहा है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, सी कह रहा आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, और डी कह रहा है कि साधु को भिक्षा दो। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, आप लोग जो है अच्छे से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ना। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, चलिए। तो यहाँ पर क्या भैया आपका कह रहा है यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुआं दिया है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है इसकी, कुआं होती है। ठीक है, कुआं होती है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा कह रहा है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपया होता है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, पैसा होता है ना, तो आपका 1 रुपया नहीं होगा, 1 रुपया होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा कह रहा है कि आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ठीक है, व्याख्यान मतलब होता है लेक्चर, ठीक है, सही है। चौथा कह रहा है साधु को भिक्षा दो, तो यहाँ पर साधु क्या है, इसमें बड़ी यू की मात्रा है, जो कि क्या होती है, छोटी यू की मात्रा होती है, साधु इसे लिखते हैं ना साधु। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला है, सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, पहला का सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जी संजीव सिंह जी आ गए, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, स्वागत है आपका भैया संजीव जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है इसमें कौन सा जो वाक्य है शुद्ध है। और प्रत्येक एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं समीक्षा अधिकारी तो पूछता ही है, आपके 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें वाक्य वर्तनी शुद्धि के, और बच्चे जो अक्सर गलत कर देते हैं ना। कह रहा कि एक कह रहा कि चरखा काटना चाहिए, बी कह रहा कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तीसरा कह रहा कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, और डी कह रहा कि मुझसे यह काम संभव नहीं। जी संजीव जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका, राधे राधे, सुप्रभात। सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, बताइए आप लोग क्या होगा 2 का आंसर। तो कह रहा है कि चरखा काटना चाहिए भैया, चरखा काटा जाता है कि चरखा चलाया जाता है, सूत काटा जाता है, क्या काटा जाता है, सूत। यहाँ पर क्या होगा, सूत काटना चाहिए ना, जो सूत होता है उसको काटा जाता है, और जो चरखा है चरखा को चलाया जाता है। ठीक है, गांधी जी जो है चरखा चलाते थे और सूत काटते थे, तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा कहना उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, जी शिवाली जी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू, राधे राधे। कह रहा कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, भैया धन लुटा रहा है, इसमें डबल हो मीनिंग हो गया ना, धन लुटा भी रहा है, लुटाएगा तो मुक्त हस्त से लुटाएगा ना, तो आपका ये भी डबल हो जाएगा इसमें, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो कह रहा तरुण, तरुण मतलब होता ही है नवयुवक, और इसमें जो डबल आ गया फिर नवयुवकों आ गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 2 चीजें जो है एक वाक्य में जो है 2 बार 2 चीजें नहीं आती ना, वाक्य पुनरुक्ति हो जाएगी, उसमें दोष हो जाएगा। और डी कह रहा कि मुझसे यह काम संभव नहीं है, बिल्कुल भैया, लेकिन गलत है, मुझसे जो है हर काम संभव हो जाएगा ना, वाक्य सही है लेकिन कहने का इसमें जो अर्थ गलत है, मुझसे हर काम संभव है। ठीक है, तो आपका जो है डी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
सक्सेस जी, ओजी वाले संजीव जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। ए कह रहा है कि राम और श्याम संबंधी चर्चा, बी कह रहा है कि राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, सी कह रहा है राम और श्याम विषयक चर्चा, और डी कह रहा है कि राम और श्याम से संबंधित चर्चा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, बताइए आप लोग 3 में क्या सही होगा। तो क्या हो जाएगा भैया, इसमें संबंधी कर रहा है, राम और श्याम संबंधी चर्चा, संबंधी नहीं होगा यहाँ पर, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। संबंध चर्चा हो, क्या होती है, संबंध है ना, अफ्लाइटेड जिसको बोलते हैं, कि राम और श्याम से जो संबंध चर्चा यहाँ पर हो रही है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, राम और श्याम से संबंध चर्चा हो रही है ना, दो लोगों के यहाँ पर संबंध की बात की जा रही है ना, संबंध की बात, तो आपका हो जाएगा राम और श्याम से संबंध चर्चा। अगर राम और श्याम विषयक चर्चा, विषयक होगा नहीं यहाँ पर, गलत हो जाएगा ये। फिर कह रहा है कि राम और श्याम से संबंधित चर्चा, संबंधित भी आपको गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। संजीव जी यहाँ पर बी होगा राइट आंसर आपका, संबद्ध चर्चा होगा, ठीक है। चलिए आपका बी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, आपको बताना इसमें कौन सा जो है अशुद्ध है। एक कह रहा है गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। दूसरा कह रहा है बी नंबर कि इस कार में बहुत विलंब हो गया। तीसरा कह रहा है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और डी कह रहा है कि एक गुलाब की माला खरीद लेना। गुलाब यहां पर है, गुलाब नहीं है, गुलाब। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है अशुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए आप लोग कौन सा अशुद्ध होगा। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है, एक आपका कह रहा है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, तो बिल्कुल सही है। यहां पर आपका अहल्या पत्नी बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है ना, विलंब होता है ना जी, गुलाब, हाँ बिल्कुल गुलाब। कह रहा है इस कार्य में कार में बहुत विलंब हो गया, भैया लेट होता है ना जी, ओ जी वाले डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है ना भैया, हम खाए हैं रसगुल्ला, है ना, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है, खाने में अच्छा लगता है ना, काला जाम जिसको बोलते हैं, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, स्वादिष्ट है। चलिए, लेकिन कह रहा कि एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की नहीं होता। चलिए गुलाब तो आपका ठीक है, यहाँ पर गुलाम था, गुलाब हो गया, लेकिन ठीक है फिर भी, लेकिन कह रहा कि गुलाब, एक गुलाब की माला नहीं, क्या होता है, गुलाब की एक माला होता है। क्या होता है भैया, गुलाब जो है, गुलाब की एक माला, गुलाब की एक माला होता है। माला एक होती है ना, एक गुलाब थोड़े होगा, एक गुलाब से माला थोड़े बनता है। गुलाब की एक माला खरीद लेना, तो आपका जो है डी वाला गलत हो जाएगा, अशुद्ध है वाक्य, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत शानदार, सबका बढ़िया डी आ रहा है। संजीव जी कहाँ है, सक्सेस जी हैं, ओजी वाले, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, आपको बताना है इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। एक कह रहा है कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। दूसरा कह रहा है प्याज तीखा होता है। सी कह रहा है कि आप इतनी देर में क्यों आए। और डी कह रहा है प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। तो बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सही होगा, इसमें मतलब कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं क्या इसमें जो अशुद्ध है। कह रहा इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। क्या बताइए भैया, स्पष्टीकरण जो कह रहा है, स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना होता है ना, स्पष्टी भैया दे रहा है कर्ण, कर्ण मतलब होता है करना, और इसमें फिर कह रहा है करना। आपका यहाँ पर जो है पुनरुक्ति हो गया, वाक्य की पुनरुक्ति हो रहा है, इसमें वाक्य की पुनरुक्ति दोष है, तो आपको जो है ए वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पष्टीकरण का मतलब होता है स्पष्टीकरण करना, स्पष्ट करना होता है। या तो आप इस पर यहाँ पर लिखिए, आप स्पष्टीकरण लिखिए, ठीक है, इस क्लियरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, आप तो यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखिए, या फिर आप इसको लिखिए स्पष्ट करना, स्पष्ट करिए, करना, दोनों का मतलब एक होता है। तो आपका जो है स्पष्टीकरण और करना दोनों शब्द एक जगह नहीं आते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। ये आपका पहले वाला सही हो गया है, आपका जो पहला वाला है ये गलत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी करा कि प्याज तीखा होता है, बिल्कुल तीखा होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, प्याज तीखा होता है। सी करा आप इतनी देर से क्यों आए, देर में क्यों आए, भैया हम पूछ रहे हैं ना आपसे, लेट क्यों हो गया, देर में क्यों आए हैं, जल्दी क्यों नहीं आ सकते थे।
डी कह रहा है कि प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पष्टीकरण और करना दोनों शब्द एक साथ नहीं आते हैं। या तो यहाँ पर आपका होगा स्पष्ट करना आवश्यक है, या फिर आपका होगा स्पष्टीकरण आवश्यक है। ठीक है, दो शब्द जो है एक जगह नहीं आते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आया समझ में भैया संजीव जी? बी वाला आंसर नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना। जी ऋचा जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा, चाहिए बहुत बढ़िया। कह रहा है कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। बी कह रहा है कि निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। सी कह रहा है कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। और डी कह रहा है कि उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है, वाक्य शुद्ध बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखते हैं भैया, कह रहा है कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं था। देखिए रियलिटी में क्या है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, वाक्य हमको देखना है कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन होता है। हमने आपको बताया है अधीन नहीं होता है। क्या होता है ये? अधीन होता है। क्या होता है भैया? अधीन होता है। तो आपका गलत हो जाएगा ये, ठीक है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो निरपराधी शब्द होता ही नहीं है। क्या होता है? निरपराध होता है। निरपराध होता है, क्या होता है भैया? निरपराध होता है, निरपराध व्यक्ति होता है ना। निरपराधी लग रहा कि सही है, लेकिन गलत है आपका, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऋचा जी ये गलत हो जाएगा, आपको शुद्ध बताना है इसमें। सी कह रहा कि बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। भैया दान दे रहा है तो जब भैया कोई दान देता है तो अपने मुक्त हस्त से तो दान देता है, खुले मन से देता है। तो आपका जो है यहाँ पर मुक्त हस्त नहीं होगा, बादशाह ने दान दिया। आपका केवल एक ही शब्द होगा, या तो दान करना चाहिए आपको मुक्त हस्त करना चाहिए, ठीक है। और डी कह रहा है, आप गलत हो जाएगा सी वाला। डी कह रहा है कि उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो बिल्कुल आपका जो डी वाला है बिल्कुल आपका जो है शुद्ध वाक्य है, उसे पैतृक संपत्ति मतलब होता है पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ठीक है। आपका डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग जो है इसमें ध्यान दीजिए। ऋचा जी, संजीव जी, ओजीए वाले, सक्सेस जी, जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत बढ़िया। डी वाला जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ना तो सी सही होगा, ना तो बी सही होगा, ना तो ए सही होगा। यहाँ पर निरपराधी है, क्या होता है? निरपराध होता है। यहाँ पर मुक्त हस्त दिया गया है तो दान भी दिया गया है, आपका जो है डी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? बताइए अभी आप लोग, कोई आपको कंफ्यूजन हो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो आपका अशुद्ध है? ए कह रहा है वह अनेकों मामलों में गवाह था। बी कह रहा है कि नूपुर की ध्वनि मनमोहक है। सी कह रहा आपकी मनः कामना पूरी हो। और डी कह रहा कि मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। बताइए आप लोग कौन सा इसमें जो है अशुद्ध है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में क्या कह रहा है भैया कि वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो अनेकों शब्द होता ही नहीं, हमने बताया था उस दिन, अंशुमान जी जो है उस दिन बोल रहे थे कि अनेकों शब्द होता है, लेकिन अनेकों शब्द नहीं होता है। क्या होता है इसका होता है अनेक। अनेक जो है आपने में खुद है बहुवचन है ये, तो अनेक मामलों में हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, ए वाला जो है कि वह अनेक मामलों में गवाह था। जी संजीव जी बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए, कह रहा कि नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोष नहीं है, सही हो जाएगा राइट आंसर। बी सी कह रहा कि आपकी मनोकामना पूरी हो। मनोकामना या फिर मनोकामना दोनों आपका सही होता है, आपका सही हो जाएगा। डी कह रहा कि मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गलत है वह अनेकों मामलों में गवाह था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अनेकों शब्द होता ही नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आपका अनेक होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 8। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आपको करना है शुद्ध वाक्य। कह रहा कि ए कह रहा कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। बी कह रहा कि निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों नहीं मिला, क्यों मिला। सी कह रहा कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और डी कह रहा कि अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है, ठीक है। बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या जो है इसमें शुद्ध है। तो इसमें कह रहा है भाई सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं।
नहीं, सांसारिक समस्याओं से जो है सभी क्या है, ग्रस्त हैं, सभी जो है ग्रस्त हो जाएगा यहाँ पर, सांसारिक समस्याओं से सभी जो है ग्रस्त हो जाएगा, आपका जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो गया। फिर बी कह रहा कि निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों नहीं मिला, मतलब मिला, तो आपको जो है बी वाला सही हो जाएगा यहाँ पर, निरपराध बिल्कुल सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको यही मिल गया आपका। डी कह रहा कि अत्यधिक, यहाँ पर जो है अत्यधिक जो है अत्यधिक नहीं होता है, आपको क्या होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा कि हिंदी देवनागरी होता है कि देवनागरी होता है, तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, लिपि में लिखी जाती है, ठीक, देवनागरी होती है, तो आपका जो है बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, निरपराध हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वाक्य इसमें शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है इसमें शुद्ध है। एक कह रहा कि स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बी कह रहा है कि बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सी कह रहा है कि वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। और डी कह रहा है कि मैं सपरिवार सानंदित हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। भैया बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 में क्या सही होगा, बताइए आप लोग। कह रहा कि एक कह रहा कि स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले, मतलब होता है खिल्ली उड़ाने वाले, जो मजा लेने वाले हैं लोगों पर, अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, मतलब वो लोग शर्मा गए। घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है शर्माना ना, लज्जित होना होता है, तो आपका ए सही हो जाएगा। शुद्ध पूछना है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ऋचा जी का बी आ रहा है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो इसमें देखिए साप्ताहिक बोला ना, साप्ताहिक, और सोमवार भी बोला है, तो आपका जो है बाजार का जो अवकाश सोमवार को रहता है ये भी बोलिए आप, चाहिए साप्ताहिक अवकाश बोलिए, तो आपका जो है दो शब्द आपके इकट्ठा नहीं आएंगे। साप्ताहिक में आपका सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, तो आपका इसमें पुनरुक्ति दोष हो रहा है, चाहिए आप इसमें है आपका जो सोमवार नहीं आएगा, ठीक है, आप इसमें जो है साप्ताहिक नहीं लिखेंगे। बाजार का जो है अवकाश सोमवार को रहता है, ठीक है, हमारे गांव में जो बाजार है सोमवार को रहती है, तो आपको जो है ये साप्ताहिक इसमें नहीं आएगा, आपको ये बोलना है कि बाजार का जो है अवकाश सोमवार को रहता है, ठीक है, आपको गलत हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा ए वाला कि जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी कह रहा कि वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो यहाँ पर दुखी स्त्री भी है, दुखी स्त्री भी है, और वैधव्यता भैया जो विधवा है, जो वैधव्यता का जीवन बिता रही है, वो ऑलरेडी जो है वो दुखी ही रहती है, तो आपका यहाँ पर जो है पुनरुक्ति दोष आ रहा है, तो आपका जो है वह वैधव्यता का जीवन बिता रही है वह स्त्री, तो या फिर आपका जो है दुखी नहीं आएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है जी। हरिकिशन जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका, ठीक है। और डी कह रहा भैया मैं सपरिवार से आनंदित हूँ, भैया कितना आनंदित रहोगे, सपरिवार भी हो और सानंदित भी हो, है कितना आनंदित रहोगे भैया। आपका हो जाएगा कि मैं परिवार सहित आनंदित हूँ या मैं सपरिवार आनंदित हूँ, तो आपका जो है यहाँ पर सा नहीं रहेगा, केवल एक बार सा आएगा आपका, तो आपका डी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें बताना है आपको। एक कह रहा है कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का जो दृश्य है बहुत चित्ताकर्षक होता है। बी कह रहा है कि प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। और सी कह रहा कि मेरे वेतन का अधिकांश भाग है बच्चों की पढ़ाई में ही, मेरे वेतन है, मेरे वेतन का जो है अधिकांश भाग है बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। और डी कह रहा कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, बताइए आप लोग इस पे राइट आंसर क्या होगा, आपको पूछना बताना इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, वाक्य शुद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका आंसर बता सकते हैं। बताइए भैया इसमें कौन सा जो है इसमें सही होगा। तो कह रहा कि पर्वतीय प्रदेश में, तो बिल्कुल आपका सही है, पर्वतीय प्रदेश होते हैं ना, में प्रातः काल मतलब होता है मॉर्निंग वाला, जिसे हम अभी चल रहा है समय प्रातः काल का जो है। जी अंशुमान जी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। तो कह रहा कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का जो है दृश्य, दृश्य बिल्कुल सही है, बहुत चित्ताकर्षक होता है, तो आपका जो है ए वाला सही हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। भैया देखिए अभी बता रहे हैं आप लोग जो डी दे रहे हैं ना, जो आप लोग डी दे रहे हैं, आप लोग डी क्यों दे रहे हैं बता रहे हैं, अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, कोई बात नहीं है, ठीक है।
आपका जो है ए वाला सही है। अब हम बता रहे हैं कि बी और सी डी में गलती कहाँ कहाँ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, कह रहा है कि प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव। भैया ये बताइए, अच्छा और सद्भाव का मतलब क्या होता है? अच्छा का मतलब क्या होता है? इस अच्छा का मतलब अच्छा ही होता है, सद्भाव मतलब होता है अच्छा भाव। तो अच्छा और सद्भाव दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। या तो आप अच्छा भाव या तो आप अच्छा भाव लिखिए, या तो आप लिखिए अच्छा भाव, या तो आप लिखिए सद्भाव। तो जो है दो शब्द कभी प्रयोग में साथ में नहीं आते हैं। या तो आप लिखिए कि प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा भाव रखना हमारा कर्तव्य है, या तो फिर आप लिखिए कि प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। जी बिल्कुल, बहुत शानदार। गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा कि मेरे वेतन का अधिकांश भाग, अंश, अधिकांश, अंश, ठीक है, मतलब होता है अधिकांश मतलब मैक्सिमम, और भाग, तो दोनों का भैया अर्थ तो एक ही होता है ना, चाहे अंश लिखो चाहे भाग लिखो आप। तो मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, या फिर आप लिखिए मेरे वेतन का भाग जो है अधिक भाग है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पुनरुक्ति 200 हो रही है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और डी कह रहा है कि इस बात का स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण का मतलब ही होता है कि स्पष्ट करना। तो आपका जो है स्पष्टीकरण जो है साथ में जो है करना नहीं आएगा। या तो आप यहाँ पर लिखिए कि इस बात का जो है इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, या फिर लिखिए आप इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए वाला सही है। बाकी आपको जो है तीनों आपके गलत हो जाएंगे। राइट आंसर है आपका ए। समझ में आया आपको? ठीक है, हमने बताया जो समझ में आया आपको। कोई दिक्कत किसी को कोई कंफ्यूजन कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर ए वाला क्यों हो गया है, सर बी और सी डी क्यों नहीं हो रहे हैं, बताइए आप लोग। तो मैं बिल्कुल आपको दोबारा फिर बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। इसमें कह रहा आपको कि एक वाक्य शुद्ध है, बता। ये कह रहा कि खेत जोतने के पारंपरिक उपादान, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। और भी कह रहा है कि निरपराधी के विरुद्ध दंडनात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सी कह रहा कि श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। और डी कह रहा कि शिक्षा प्रणाली जो है जनोपयोगी होनी चाहिए। तो हमको बताना है इसमें कौन सा इसमें जो है वाक्य शुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग बताइए क्या सही हो जाएगा। तो इसमें कह रहा भैया, कह रहा खेत जोतने के लिए पारंपरिक उपादान, यंत्र होता है ना, उपादान नहीं होता यंत्र होता है। क्या होता है? पारंपरिक यंत्र, यंत्र होता है ना, हल जो एक प्रकार का यंत्र है। खेत जोतने के लिए जो पारंपरिक यंत्र है, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शुद्ध पूछा गया है, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर आपका निरपराधी आ गया है, ठीक है, जो कि क्या होता है? निरपराध होता है। क्या होता है भैया? निरपराध होता है। ठीक है, तो आपका जो है गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा सी कह रहा है कि श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, चलिए कोई बात नहीं, उनके पति भी उस स्तर के नृत्यांगना है। नहीं भैया, क्या हो जाएगा? नर्तक हो जाएगा। नृत्यांगना जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, और जो आपका नृत्यांगना है स्त्रीलिंग के लिए होता है, और जो है पुरुष लिंग के लिए क्या होता है? आपका पुल्लिंग के लिए नर्तक होता है, नर्तकी या नर्तक होता है ना। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। और डी कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कि जो है शिक्षा प्रणाली हमारी कैसी होनी चाहिए? जन उपयोगी होनी चाहिए, ताकि जो है हम अपने जीवन यापन अच्छे से गुजार सके ना, है, दूसरों के काम आ सके। बहुत बढ़िया, ऋचा जी का आ गया है, अंशुमान जी का, हरकिशन जी का, सबका डी आ रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि एक वाक्य शुद्ध आपको बताना है, इसमें कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। एक कह रहा कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। बी कह रहा कि एकत्रित भीड़ जय जय जयकार कर रही थी। सी कह रहा है कि गांधी जी चरखा चलाते थे। और डी कह रहा कि एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। भैया आप लोग आंसर दीजिए, इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर दीजिए अच्छे से। चलिए भैया, ठीक है। कह रहा कि भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। तो भारतवर्ष हो गया कि अतीत में, पास्ट में कई निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय होता है। कई
निर्दय, है ना, निर्दयी शब्द होता नहीं तो आपका हो जाएगा शुद्ध। कहां से हो जाएगा भैया, आपका निर्दयी शब्द नहीं होता, निर्दय होता है, आपका गलत है ये। बी कह रहा कि एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एकत्रित, भैया भीड़ का तो एकत्रित होती है क्या, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। और सी कह रहा कि गांधी जी जो है चरखा चलाते थे, तो आपका सही है भैया, गांधी जी जो है चरखा चलाते थे और सूत काटते थे, तो आपका जो है सी वाला सही हो जाएगा। और डी कह रहा कि एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से चले गए, तो भैया आपका एक एक भी आ गया है, यहाँ पर प्रत्येक भी आ रहा है, 2 बार शब्द को प्रयोग हो रहा है, पुनरुक्ति दोष हो रहा है, तो आपका जो है डी वाला भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, अरे हाँ ठीक है, लेकिन जो है आपका जो है इसमें सही आपका यही होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, गांधी जी अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन जो है गांधी जी जो है चरखा चलाते थे, है ना, चरखा चलाते थे और जो है सूत काटते थे, सूत जो है काटते थे ना, सूत काटते थे ना, तो आपका जो है सी वाला सही हो जाएगा। और जो है आपका, जी हाँ बिल्कुल स्पेस होगा आपका यहाँ पर, फॉन्ट इसमें नहीं दिया गया है, टाइपिंग में गलती हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो है सी वाला सही होगा। आपका जो है ए है, बी है और डी है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, चलिए, हाँ स्पेस होगा उसमें, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य आपका शुद्ध है, बताना है आपको। एक कह रहा है कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। बी कह रहा है कि गांधी जी का चरखा चलाना मतलब है स्वदेशी का प्रतीक था। और सी कह रहा कि वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। और डी कह रहा कि अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो आपको बताना इसमें कौन सा वाक्य जो है शुद्ध होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसमें। चलिए देखते हैं, बताइए भैया आप लोग क्या हो जाएगा। बताइए कौन सा एक वाक्य इसमें शुद्ध है। करा कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी रहा है, काशी रही होगा, बताइए भैया आप लोग, काशी रहा है कि काशी रही है। काशी जो है नगरी है, और आपका है इसको हम जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं ना काशी को, तो आपका है यहाँ पर रहा है हो जाएगा, जो है गलत हो जाएगा आपका कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। सर गलत लग रहा है, चलिए देखते हैं भैया, है ना, तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा कि गांधी जी का चरखा चलाना, अच्छा यहाँ पर जो है चर आ गया ना, चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। अगर जो है यहाँ पर चरखा होता, चरखा होता यहाँ पर, तो ये हमारा सही होता। चलिए ये भी गलत हो गया है, कोई बात नहीं। और सी कह रहा कि वन जीवन के कष्टों का जो भय है भी सीता जी को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, अनुगमन से रोक नहीं सका, गलत हो गया आपका। फिर डी कह रहा कि अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। क्या ये आपको गलत लग रहा है, बताइए अंशुमान जी, कि आप अपनी कुशल रणनीति से, जो अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, क्या इसमें कुछ गलत लग रहा है आपको, बताइए। हमें तो इसमें नहीं गलत लग रहा है, तो इसमें कुछ गलत है, तो आपका जो है राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हमें तो भैया यही सही लग रहा है, आप लोग बताइए अपना कथन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बताइए भैया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन है, बता रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि वे सब प्रकार को दोषों से विहीन है। बी कह रहा है कि वे सब दोषों से हीन है। और सी कह रहा है कि वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। और डी कह रहा है कि वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है माता से
बुद्धि माता, बुद्धि माता, अच्छा बुद्धिमत्ता से। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए भैया आप लोग, क्या इसमें जो है सही होगा। तो आपका हो जाएगा वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सभी प्रकार के, तो आप क्या हो जाएगा आपका दोषों से विहीन है, आपका गलत हो जाएगा, दोषों से मुक्त होते हैं। यहां पर आपका आ जाएगा वे सब दोषों से हीन है, यहां पर भी हीन आ गया है, गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, तो आपको जो है सी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और डी कह रहा है कि वे सभी ही दोषों से मुक्त है, यहां पर सभी ही आ गया है ना, सभी और ही भी आ गया है, आपका गलत हो जाएगा ये। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, कि वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है ना, आप लोग जो है सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। चलिए बहुत बढ़िया। डी नहीं होगा भैया, डी नहीं होगा अंशुमान जी, डी गलत है आपका। कह रहा कि वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं, तो आपका जो है सभी ही नहीं होगा आपका, तो सभी होगा, क्या होता आपका सब होगा, यही होगा सभी आपका जो है, और ही दोनों शब्द जो आपके सही नहीं आएंगे इसमें, आपका गलत हो गया। सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। एक कह रहा कि पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। चलिए ठीक है। बी कह रहा कि गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। और सी कह रहा कि प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। और डी कह रहा कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा वाक्य जो है सही होगा, आपको बताना है। इसमें शुद्ध वाक्य थोड़ा बड़े बड़े हैं, आप लोगों को तो है अच्छे से ध्यान देकर इसमें जो है पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान थे ना भैया, चौहान वंश के थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता, तो आज भारत का जो इतिहास है कुछ और ही होता। इसमें जो है किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, आपका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हमको यही सही लग रहा है, हमको इसमें कोई गलती नहीं लग रही है। बी कह रहा है कि गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। भैया बताइए गिलास क्या जो है ऊपर से ठसाठस भरा होता है, ठसाठस आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर तक भरा हुआ था ना, अब दूध को हम तो उसको पीट पीट के तो भरते नहीं ठसाठस। ठीक है, आपको गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही आपको पर्याप्त होता है। यहाँ पर आपका केवल भी आ गया है और यहाँ पर आपका है मात्र भी आ गया है, तो आपका जो है दो शब्द आपके प्रयोग नहीं होते हैं, केवल और मात्र नहीं होता है। और डी कह रहा कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। भैया आदेश नहीं होता है, वो आदेश दिया, आदेश नहीं होता है, लिखने को कहा है ना, आदेश नहीं होता है। शिक्षक कोई शासक नहीं है जो आपको आदेश देगा, हम आपको आदेश नहीं देते हैं, हम आपसे कहते हैं भाई आप लोग पढ़िए। ठीक है, पढ़ने का आदेश नहीं होता है, तो आपका जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ये वाला हो जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। आपका ए वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अंशुमान जी का डी गलत है, हरिकिशन जी का भी डी गलत है, आपका डी वाला नहीं होगा, आपका हो जाएगा ए वाला। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताना है आपको। ए कह रहा है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। बी कह रहा है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। सी कह रहा है कि मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। और डी कह रहा है कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो बताना भैया आपके क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा सही होगा। ठीक है, हलवाई की दुकान, मिठाई की दुकान, क्वेश्चन नंबर बताइए भैया। तो आपका जो है क्या हो जाएगा इसमें, ए दे रहे हैं हरकिशन जी, देखते हैं भैया। कह रहा मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। भैया एक हलवाई की दुकान है कि हलवाई की एक दुकान होगा, यहाँ पर जो आपका एक है यहाँ पर आ जाएगा, हलवाई की एक दुकान है तो गलत हो जाएगा ये ना, हलवाई की एक दुकान है, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। अरे भैया सब लोग यही ए दे रहे हो, ये गलत हो जाएगा आपका। हलवाई की एक दुकान होती है, क्या होता है, हलवाई की एक दुकान होती है।
हलवाई की एक दुकान है। हलवाई की एक दुकान जो है, दुकान के पहले एक आएगा ना आपका, तो आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर हलवाई के पहले एक आ रहा है, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक आपका यहाँ पर आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान स्थित है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, बिल्कुल सही कह रहा है ये चौथा वाला, कहीं डी वाला जो है बिल्कुल सही कह रहा है कि हलवाई की एक दुकान स्थित है मेरे घर के पास। हमारे घर के पास तो हलवाइयों की कई दुकानें हैं, ठीक है। मेरे घर के पास अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है अगर हम 4 कह दें तो क्या हो जाएगा, मेरे घर के पास 4 हलवाई की दुकान नहीं, मेरे घर के पास हलवाई की 4 दुकानें हैं, बिल्कुल है। हमारे गांव में, हमारे घर के पास तो 10 दुकानें हैं, तो आपका जो है डी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको बताना है। ए कह रहा है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बी कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है। सी कह रहा है कि श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। और डी कह रहा है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। और अंशुमान जी ने जो कल इसी क्वेश्चन पे जो अपना कहा था कि आप जो है अनेकों और अनेक हैं, इसीलिए जो हमने है आज है 2-3 क्वेश्चन जो है इस अनेक वाला जो डाला है इसमें, आप लोग उसको तो ध्यान से देखिएगा कौन सा सही इसमें है, कौन सा पूछा है शुद्ध है। जी आपको बताना है शुद्ध वाला कौन सा इसमें है, बताइए जी। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या दिया है, श्री कृष्ण के अनेकों है, तो गलत हो जाएगा भैया। अनेक जो है आप अपना खुद में बहुवचन है। बी करा कि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी करा श्री कृष्ण को अनेकों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी करा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है ना, तो आपका सही हो जाएगा डी वाला, है ना। भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है। मुरलीधर है, वंशीधर है, गिरधारी है ना, गिर को धारण करने वाले हैं, है ना। कन्हैया है, श्री कृष्ण है ना, आपका सब उनके नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 में बताइए आप लोग, 18 में जो है कौन सा शुद्ध वाक्य है। ए कह रहा है कि देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। बी कह रहा है कि देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। और सी कह रहा है देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजराते हैं। और डी कह रहा है देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। बताइए भैया आप लोग 18 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए भैया आप लोग, कौन सा वाक्य जो है इसमें शुद्ध होगा। तो कह रहा है कि देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। हम बोल देते हैं कि भौरे भिनभिना रहे हैं, लेकिन होता नहीं है आपका, ये होता नहीं है भिनभिना रहे हैं, गलत होता है, ठीक है। मच्छियां भिनभिनाती हैं। क्या होती है, जो मच्छी होती है, मच्छी भिनभिनाती है। जो मच्छी होती है ना, मच्छी होती है, जो मक्खी होती है, मक्खी मक्खी जो है वो भिनभिनाती है। यहाँ पर मक्खी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम भौरे की बात कर रहे हैं। तो भौरे क्या होते हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो आप क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा कि देखो फूलों पर जो भौरे हैं क्या कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। तो आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, राइट आंसर बी वाला है। और यहाँ पर भी कह रहा कि भौरे देखो फूलों के ऊपर नहीं, फूलों पर हो जाएगा, आपके गुंजराते हैं, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर दिया गया है, गलत हो जाएगा। और डी कह रहा कि देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, नहीं, मक्खी भिनभिनाती है भैया, और फूल जो भौरे होते हैं गुंजार करते हैं। क्लियर है? बताइए आप लोग। अंशुमान जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संजीव जी का भी आ गया है, बी आ गया है, बहुत बढ़िया। सी होगा आपका, क्या नहीं, बी सी नहीं होगा, बी होगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो देखो फूलों पर जो है भंवरे गुंजार कर रहे हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा आपका वाक्य शुद्ध है, बताना आपको। एक कह रहा है उसकी शंका का निवारण हो गया है। बी कह रहा है कि उसकी शंका समाप्त हो गई है। सी कह रहा उसकी शंका का समाधान हो गया है। और डी कह रहा उन्हें अब शंका नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा। तो कह रहा कि उसकी शंका का निवारण हो गया है। शंका का निवारण होता है भैया, बताइए आप लोग। शंका का समाधान होता है, क्या हो जाएगा,
जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया अंशुमान जी, सी वाला हो जाएगा। उसकी शंका का समाधान हो गया है ना, शंका का समाधान होता है, शंका का क्या होता है, समाधान होता है, बिल्कुल सही आपका है। उसकी शंका समाप्त हो गई है, कोई मतलब नहीं शंका का समाधान होता है। उसकी शंका का निवारण हो गया, नहीं, निवारण नहीं होता है, ठीक है जी। ए नहीं होगा भैया, निवारण नहीं होता है, शंका का समाधान होता है। उन्हें अब शंका नहीं रही, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो शंका होती है, शंका का समाधान होता है। तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, आपका सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। 20 कह रहा है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। इसमें बताना है आपको, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। कह रहा कि मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूं। बी कह रहा कि मुझे परीक्षा देनी है अतः इलाहाबाद जा रहा, दिल्ली जा रहा हूं। और सी कह रहा कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। और डी कह रहा कि मैं वाराणसी जा रहा हूं क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो आपको बताना है पर संयुक्त वाक्य ना, आपको बताना है सरल वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होता है, आपका संयुक्त वाक्य होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर संयुक्त वाक्य कौन सा है, ठीक है। 3 प्रकार के वाक्य आपके होते हैं, सरल होता है, मिश्रित होता है और संयुक्त होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर संयुक्त वाक्य के बारे में बताना है। तो कह रहा कि मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूं, तो बिल्कुल आपका सरल वाक्य हो गया। नहीं भैया, आपका संयुक्त वाक्य नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा भैया। कह रहा कि मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूं, तो बिल्कुल आपका सरल वाक्य हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि ये सरल वाक्य है, वाक्य है। बी कह रहा कि मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूं, ये भी नहीं होगा, आपका नहीं होगा। सी कह रहा कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, तो आपका संयुक्त हो जाएगा ना। यहाँ पर जो है 2 वाक्यों का संयुक्त कह रहा है ना कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य सी वाला हो जाएगा, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। डी कह रहा कि मैं वाराणसी जा रहा हूं क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, आपका जो है ये आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि नहीं होगा यहाँ पर, कैसा हो जाएगा आपका, मिश्रित हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या पूछा भैया, संयुक्त वाक्य पूछा है ना, संयुक्त वाक्य। तो आपका हो जाएगा सी वाला कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं। यहाँ पर जो है और जो शब्द है आपका संयुक्त वाक्य में प्रयोग होता है। क्लियर है, तो आपका सी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर हम 21 में आ रहे हैं। 21 में जो है आपका क्या पूछा है, इनमें से जो है कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध बताना है आपको। एक कह रहा कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। बी कह रहा कि सड़क पर बहुत भीड़ है। सी कह रहा कि अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। और डी कह रहा कि साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। जी कुंवर सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत भैया आपका है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका कुंवर सिंह जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आंसर होगा कुंवर सिंह जी, काफी दिन बाद आप आए हैं, कोई बात नहीं है, हो सकता है कोई काम रहा हो, ठीक है। आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का, दीजिए। तो कह रहा कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। भैया यहाँ पर हर एक खिलाड़ी की बात हो रही है कि हर एक खिलाड़ी मतलब होता है एक एक खिलाड़ी, और कह रहा कि मैदान पहुंच गए, नहीं, हर एक खिलाड़ी कह लो या फिर आप कह लो प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होगा। क्या होगा यहाँ पर, गए नहीं होगा, क्या होगा, गया होगा, आपका गलत हो जाएगा ये, तो आपका गलत हो गया जी। लग रहा है अब हिंदी पर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा जी, बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा भैया अंशुमान जी, हिंदी भाषी देश में लग रहा है तो हमको हिंदी आनी चाहिए। आपको अशुद्ध पूछा तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, आपका जो है यही वाला सही हो जाएगा। बी कह रहा है कि सड़क पर बहुत भीड़ है, बिल्कुल आपका सही है, सड़क पर बहुत भीड़ होती है, बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। सी कह रहा है कि अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, तो बिल्कुल आपका है अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, बहुवचन में बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है कि साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, बिल्कुल आपका सही है। तो आपका जो है ए वाला जो है गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया है ना, बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कह रहा है कि सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, बताना है आपको, सर्वाधिक आपका जो है उपयुक्त है। ए कह रहा है कि दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। बी कह रहा है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और सी कह रहा है कि अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। और डी कह रहा है कि शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या होगा। बताइए सजा किसको मिलती है, सजा दुष्ट को मिलती है या फिर अपराधी को मिलती है
या फिर अशिष्ट को मिलती है या फिर शत्रु को मिलती है सजा? जो कोर्ट से सजा मिलती है, जो न्यायालय से, जो न्यायपालिका से जो सजा मिलती है, जिसको पनिशमेंट बोलते हैं, किसको मिलती है भैया? सजा तो ना तो आपको है दुष्ट को मिलती है, गलत हो जाएगा भैया। दुष्ट तो दुष्ट है, कोई बात नहीं, उसको हम सीख देते हैं, दुष्ट को सीख मिलनी चाहिए, तो आपका है बी वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अपराधी को जो है सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल आपका बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, नहीं, अशिष्ट को सजा नहीं मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सीख मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, अपराधी को है सजा मिलनी चाहिए, आपका जो है बी वाला सही हो जाएगा। करा शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा नहीं मिलनी चाहिए भाई। शत्रु से हमारा शत्रु होता है ना, न्यायालय का कोई शत्रु नहीं होता है, न्यायालय में कोई अपराधी होता है, या तो निरपराध होगा तो अपराध होगा, निरपराध होगा तो बरी हो जाएगा, और जो है अगर अपराधी है तो वो जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको सजा मिलेगी। जी बिल्कुल, डी के जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक कह रहा है कि गुरु आ रहा है, बी कह रहा है कि गुरु आ रहे हैं, सी कह रहा है कि गुरु आ रहे हैं, और डी कह रहा है कि गुरु जी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। बताइए आप लोग 23 में क्या होगा? अंशु जी, अंशु जी, क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 में तो इसमें एक में क्या कर रहा है कि गुरु आ रहा है, तो आपका क्या होगा यहाँ पर? गुरु का ना, एक आपका रा, एक ऐसे होता है, एक आपका रा ऐसे होता है, ठीक है। तो जो ये गुरु है ये नहीं होता है, वो गुरु लघु दूसरा होता है, लेकिन हमारा जो गुरु जी वाला होता है आपका छोटा रू होता है। तो यहाँ पर जो बड़ा रू दिया है गुरु कह रहा है तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। फिर बी कह रहा है कि गुरु आ रहे हैं, आपका यहाँ पर भी जो है बड़ा रू दे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि गुरु आ रहे हैं, गुरु है ना, तो आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि सी कह रहा है कि गुरु आ रहे हैं। जी बहुत बढ़िया, डीके जी का सही आया, हनुमान जी का, हरकिशन जी का, सबका सही आ रहा है, गुरु होगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आपका है गुरु आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा कि शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, बताना है आपको। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, और डी करा कि था गरीब वह आदमी। शब्दानुक्रम में आपको बताना है कि सही वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 का आप लोग आंसर दीजिए, अच्छे से आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो हो जाएगा, इसमें कह रहा है वह गरीब आदमी था, नहीं भैया, वह गरीब आदमी था नहीं, यहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ सही है, लेकिन गलत है, जो है आपका जो है ये आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है वह गरीब आदमी था, नहीं, गलत होता है, वह आदमी गरीब था, वह आदमी गरीब था, क्योंकि हम लोग आदमी की विशेषता बता रहे हैं कि वह आदमी गरीब था, है ना। दैट मैन वाज पुअर, तो आपका हो जाएगा, आप में बी वाला हो जाएगा, वह आदमी गरीब था। क्लियर है। यहाँ पर कह रहा था वह गरीब आदमी, गलत हो जाएगा, कोई पदानुक्रम है ये नहीं इसमें है। डी कह रहा है कि था गरीब वह आदमी है, भी गलत हो जाएगा, तो आपका जो है बी वाला सही हो जाएगा, वह आदमी गरीब था ना। और हमारी ईश्वर से कामना है कि कोई भी आदमी गरीब ना रहे, ठीक है, सभी आदमी जो है अच्छा सा खाएं, सुख चैन की जिंदगी जिए ना, अच्छा नहीं लगता है कोई गरीब आदमी रहे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। जी कुंवर सिंह जी ए आया है, हरिकिशन जी का ए आया, बहुत बढ़िया, बी होगा भैया, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन सा जो है वाक्य इसमें शुद्ध है। एक कह रहा है कि आपको बताना यहाँ पर शुद्ध है, एक कह रहा है कि यह आंखों से देखी घटना है, बी कह रहा है यह आंखों देखी घटना है, सी कह रहा है यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, और डी कह रहा है कि यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, आप लोग बताइए 25 में क्या होगा। 25 में भैया सी दे रहे हैं, चलिए देखते हैं भैया। कह रहा है कि यह आंखों से देखी घटना है, आंख भैया, जब हम यहाँ पर से दे रहा है ना, से और से जो है आंखों से देखते हैं भैया, तो इसमें से अपने आप में जो कंप्लीट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है गलत हो जाएगा ये। बी कह रहा है कि यह आंखों देखी घटना है, तो आपका जो है ये वाला जो है सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का देखना है आपको, शुद्ध वाक्य बता रहा है यह आंखों देखी घटना है ना। आंखों देखी, यहाँ पर जो है बीच में से नहीं आएगा, आपको जो रिप्लाई नहीं दी है ना, आपका है आंखों से देखी नहीं होगा, यहाँ पर जो है आपका आंखों देखी हो जाएगा ना, आंखों देखी होता है ना, आंखों देखा हाल, आंखों देखी घटना हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा।
यहाँ कह रहा आंखों द्वारा, तो आपको आंखों द्वारा नहीं होता, हम देखते हैं तो वहां पर इंक्लूड होता है कि हम आंखों द्वारा ही देख रहे हैं, ठीक है। डी कह रहा है यहाँ आंखों द्वारा, या आपका भी गलत हो जाएगा। आंखों और देखी के बीच में कोई भी है शब्द प्रयोग नहीं होगा, आपका बी वाला हो जाएगा, आंखों देखी घटना है। क्लियर है जी। बाद में बात करनी है आपसे वेट, किससे भैया बताइए भैया, किससे बात करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध बताना इसमें है। एक कह रहा कि आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, बी कह रहा आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, सी कह रहा कि आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, और डी कह रहा कि आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। अंशुमान जी किससे बात करेंगे बताइए भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 तो कह रहा भैया आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। बिल्कुल आइंस्टीन जो थे वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, आपका जो है ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो आइंस्टीन है विलक्षण प्रतिभा के धनी थे ना, विलक्षण बुद्धि है ना, विचित्र बुद्धि विचित्र बुद्धि नहीं होता, आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर विचित्र बुद्धि नहीं होती है ना। चलिए ठीक है, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि नहीं थी भैया, इसी दुनिया में थे उनके पास अलौकिक ही थी, लेकिन आपकी विलक्षण हो जाएगी ना, विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं ना लोग। और डी कह रहा कि आइंस्टीन के बाद दैवी नहीं भैया, दैवी नहीं थी, ना अलौकिक थी, ना तो विचित्र थी, कैसी थी, विलक्षण प्रतिभा थी उनके पास। जी ए हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। ए कह रहा है कि शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, बी कह रहा कि शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है, सी कह रहा कि शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य है, और डी कह रहा कि शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 27 में, आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा 27 का। ठीक है, 27 में आप लोग सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड हरिकिशन जी, कुंवर सिंह जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर शरतकालीन, कालीन मतलब होता है समय की बात हो रही है, यहाँ पर दिन भी आ रहा है, ठीक है, वाक्य पुनरुक्ति हो रही है तो दोष हो रहा है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, आपका शुद्ध बताना है। फिर आपका हो जाएगा शरत काल के दिनों में, काल भी आया यहाँ पर, दिन भी आ गया है, आपका गलत हो जाएगा। फिर सी कह रहा है कि शरत काल में चंद्रमा की शोभा, बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है शरत काल समय की बात की जा रही है, और जो है इसमें दिन का प्रयोग नहीं हुआ है, आपका सही हो जाएगा सी वाला। डी में है कि शरत काल भी दे रहा है इसमें और दिन भी दे रहा है ना, आप चाहे शरत काल बोलिए, आप चाहे शरत के दिनों बोलिए, तो आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, दो शब्द जो है एक ही अर्थ वाले प्रयोग जो है शब्द। जी क्यू रिविजन जी 27 का सी आया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी के जी का भी सही आया है, अंशुमान जी का आया, हरिकिशन जी, कुंवर सिंह जी, सबका सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, और जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 28, कह रहा है कि कौन सा जो वाक्य शुद्ध है इसमें। ए कह रहा है कि दही खट्टी है, दही खट्टी कह रहा है, बी कह रहा है कि दही खट्टा है, सी कह रहा है कि दही खटास है, और डी कह रहा है कि दही खटाई है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, आप लोग बताइए, इसमें हो सकता है आप लोग जो है इसमें थोड़ा सा जो है आप लोग इसमें भ्रमित हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को, लेकिन जो है टेंशन नहीं लेना आपको। हाँ बिल्कुल, डी के जी बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं, आंसर आ गया है, हमको पता लग गया है। ठीक है, चलिए, वो कह रहा है कि दही खट्टी है। ठीक है, जो दही होती है भैया, दही होती है दही होती है, ये कैसा है, दही जो होता है ये पुल्लिंग में होता है, कैसा भैया, ये पुल्लिंग में है, पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है, पुल्लिंग होता है। और हमको लगता है कि भैया जो दही है, हमको ऐसा लगता है सबको कि दही जो है, जी क्विक रिवीजन जी 28 का भी आ गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है, आपका दही जो है खट्टा होता है ना, दही खट्टा होता है, और हमको ऐसा लगता है, सबको लगता है कि दही खट्टी है, लेकिन दही खट्टी नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, दही खट्टा हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत शानदार, वेरी गुड, दही खट्टा है, बहुत बढ़िया। डीके जी, कुंवर सिंह जी, ए नहीं होगा आपका, बी हो जाएगा, दही खट्टी नहीं होती है, दही खट्टा होता है। ठीक है, आज से आप लोग जो है दही खट्टी नहीं बोलेंगे, दही खट्टा बोलेंगे ना, अपवाद है जी, बिल्कुल, हाँ, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, ये अपवाद है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना, बहुत शानदार। तो जो है आज हमारी श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, 28 क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और कल जो है इसके बाद फिर हम क्वेश्चन कराएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। इसके बाद जो है 11 बजे से जो है रीजनिंग की क्लास है, उसमें सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा आनंद आ रहा है सबको। ठीक है, तो चलिए भैया, हम आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।